राधे राधे दोस्तों, शिव बाके बिहारी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा बनी रहे। साल की पहली पुत्रदा एकादशी की आप सबको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। ये तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। धार्मिक मान्यता ये है कि एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। एकादशी में पुत्रदा एकादशी का अपना खास महत्व होता है। इसे वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत खास तौर से संतान प्राप्ति के लिए और उसकी सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से घर में सुख शांति और समृद्धि भी आती है और जिसे संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही हो उसे संतान सुख प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे एकादशी व्रत के कुछ नियम। दोस्तों, दसवीं तिथि को भी आप कुछ ऐसा न खाएं जिससे आपका व्रत भंग हो। दसवीं और द्वादशी और एकादशी तीनों दिन आपको कांसे के बर्तन में कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा दसवीं के दिन चने की दाल, मसूर की दाल, साग और किसी दूसरे के घर भी आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी पेड़ की पत्ती आपको नहीं तोड़नी चाहिए। तेल की चीजें ना खाएं। इसी के साथ एकादशी के व्रत में व्रत पारण का बहुत अधिक महत्व होता है। इस नियम का पालन भी आपको जरूर करना चाहिए। एकादशी वाले दिन चावल पूर्णतः निषेध होते हैं, लेकिन द्वादशी वाले दिन आपको चावल की खीर बनाकर विष्णु भगवान का भोग लगाना चाहिए और खुद उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी वाले दिन आपको पूजा कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, पुत्रदा एकादशी वाले दिन आपको सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु की अगर आपके पास मूर्ति है तो उसका आपको पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और अगर आपके पास चित्र है तो एक चौकी पर आपको चित्र को स्थापित करना चाहिए। अब विष्णु भगवान के समक्ष आपको शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए और भगवान को भोग में पीले पुष्प, पीली मिठाई और पीले वस्त्र आपको अर्पण करने चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग विशेष रूप से प्रिय है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि भगवान विष्णु के साथ आपको माता लक्ष्मी का पूजन जरूर करना है। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाने के बाद अब आपको पुत्रदा एकादशी की कथा पढ़नी है अथवा सुननी है। उसके बाद आपको विष्णु भगवान की आरती करें, प्रसाद को सभी लोगों में वितरित करें और भगवान के आगे नतमस्तक होकर अपने जाने अनजाने किए हुए पापों के लिए क्षमा याचना करें। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 जनवरी दोपहर 1:12 पर होगी और एकादशी तिथि का समापन अगले दिन 10 जनवरी को दोपहर 12:43 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी को रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का समय 10 जनवरी 12:13 से दोपहर 12:55 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में पूजा करना बेहद फलदायी रहेगा। दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखा करें कि एकादशी वाले दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते, ना ही तुलसी के गमले में जल दिया जाता है। इसलिए अगर आपने एकादशी का व्रत धारण किया है तो आप 10वीं तिथि वाले दिन ही तुलसी पत्र तोड़ के रख लें और अगर जरूरत हो तो तुलसी की क्यारी या गमले में जल भी उसी दिन दे दें।